नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका द ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने कौशल प्रतियोगिता परीक्षा दी, 20 जून 2021 को आयोजित परीक्षा लेवल 3 आंसर की विद सॉल्यूशन। चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। सात भेड़ और 5 बकरी की कीमत 8,600 रुपये है। यदि एक भेड़ की कीमत 800 रुपये है तो बताइए बकरी की कीमत क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है 500 रुपये, 600 रुपये, 560 रुपये और 650 रुपये। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा 600 रुपये होगा। सात भेड़ प्लस 5 बकरियां। ठीक है, कितने की हो गई ये? टोटल 8,600 रुपये। यदि एक भेड़ का मूल्य 800 रुपये है और 7 भेड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 5,600। ठीक है, 5600 में से 5600 को 8,600 में माइनस करेंगे तो 3,000 होगा। और ये बकरी का मूल्य आ गया, 5 बकरी होगा। यदि एक बकरी का मूल्य ज्ञात करें तो डिवाइड 5 का भाग देंगे इसमें। ₹600 बकरी का मूल्य निकल के आया है। बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3 कंबल प्रत्येक 100 की दर से, 5 कंबल प्रत्येक 150 रुपये की दर से तथा 2 और कंबल एक निश्चित दर पर खरीदी, जो अब उसकी यादाश्त से फिसल गया, लेकिन उसे याद है कि कंबल की औसत कीमत, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कंबल आएगा और औसत कीमत 150 रुपये थी। तो एक कंबल की दर ज्ञात कीजिए। तो अपने को एक कंबल है उसकी दर ज्ञात करनी है। तीन कंबल का जो मूल्य है वो 100 रुपये है और 5 कंबल है उसकी कीमत 150 रुपये है। 2 कंबल उसकी यादाश्त से फिसल गया, तो अपन एक्स मान लेंगे यहाँ पे। तो जो 3 कंबल का जो मूल्य है वो 300 रुपये हो गया और 5 कंबल का जो मूल्य है वो 150 रुपये है। तो इसका जो अमाउंट है वो 750 आएगा पाँचों कंबल का। अपने को 2 कंबल का मूल्य ज्ञात नहीं है, तो अपन ज्ञात करेंगे 750 और 300, टोटल 1,050। 10 कंबल का मूल्य
150 बराबर 1500। यदि इसको माइनस करेंगे 1050 से तो 450 का ये आ जाएगा। और 2 कम्बल का मूल्य है वो यहाँ पे आ जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो 225, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 को से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजो 10। तो इसका जो मूल्य है वो 225 आ जाएगा। का जो राइट आंसर है वो बी होगा, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में 12 छात्राओं का औसत अंक 36 है। यदि प्रत्येक छात्र के अंकों को दुगुना कर दिया जाए तो नया औसत बताइए। यदि अपन औसत ज्ञात करें तो इसमें बताया कि दुगुना कर दिया जाए। 12 छात्रों का औसत अंक 36 है, तो 36 जो भी एवरेज आएगा उसको गुणा करेंगे 2 से, 36 दूनी 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 72 ए आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्याखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के मान के लिए कौन सा कथन असत्य होगा। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। त्रिज्याखंड वृत्तखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 होगा। तो ज्ञात करेंगे अपन इसमें मूलधन इसका ज्ञात करना है अपने को। दे नहीं रखा मूलधन, दर है वो 5% दे रखी है इसमें। समय है 5 वर्ष। अपने को सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ब्याज होगा 3600 बराबर मूलधन अपने को ज्ञात नहीं है और दर इसमें 5% है और समय 4 वर्ष बटे 100। 5 से 20 को काट देंगे और 4 एकम 4, 4 पंचो 20, 5 को इससे गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 18,000 रुपये। इसका राइट आंसर होगा डी होगा, 18,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कुल 31,200 अपने दोनों पुत्रों के खातों में जमा करवाता है जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष व 12 वर्ष है। यदि सरल ब्याज की दर से 8% वार्षिक हो तथा उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान हो जाती है, तो बताओ छोटे पुत्र के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई। तो यहाँ पे छोटे पुत्र और बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र 10 वर्ष, बड़ा पुत्र 12 वर्ष।
दोनों को समान करने पर ये बड़ा पुत्र हो गया, इसका 64%, इसका 48%, एक 164, 148, ठीक है। इसका दोनों का कॉमन लेंगे तो 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 सत्तू 28, 41 छोटे पुत्र का आ गया और बड़े पुत्र का है 37, A/B छोटे पुत्र के खाते में जमा धनराशि ये ज्ञात करना है अपने को। तो जो टोटल अमाउंट है वो 31,200 रुपये बटे इन दोनों का योग कर लेंगे 78 मल्टीप्लाई 37, इनको काटने पर 14,800 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, 14,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रुपये ए, बी तथा सी के में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तथा ए को सी से 622 अधिक मिले तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हम इसका ज्ञात करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात 3 है, ए का अनुपात 3, बी का अनुपात 2, और नेक्स्ट क्या बता रहा है बी सी, बी का अनुपात 4 है और सी का अनुपात 5 है। यदि हम इन रेशो को बराबर करेंगे तो सामने की ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे ये आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। यदि हम इन संख्या को काटेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो इनका टोटल योग हो गया 15। इसमें क्या बता रहा है, ए को सी से कितना अधिक मिले, मतलब कि इसमें कितना अधिक है, 5 से 6, 1 अधिक है +1, ठीक है। 622 बटे 1 × 15,
टोटल ले लिया, कितना अधिक है वो यहाँ पे ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 9,330 रुपये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 9,330 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे दुगने दाम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा इसका, दुगने दाम पर बेचा जाए, यदि 100 की वस्तु है उसको 10% अधिक बेचा जाए तो 110 रुपये की सेल होगी, और इन दोनों को दुगना करके बेचा जाए तो 220 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है तो अपने इसमें माइनस करेंगे 120, इसका ये आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 रुपये के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उनके उतनी ही वस्तुएं 5 रुपये 4 के भाव से और खरीदी और फिर उन्हें मिलाकर 5 रुपये में 6 के भाव से बेच दी। दुकानदार का लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 75.43% रहेगा लाभ हानि प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 76% विद्यार्थी गणित विषय में, 68% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में तथा 59% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो तो बताओ कुल प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो ज्ञात करना है अपने को मैथ में, जो गणित में है वो 76% विद्यार्थी हैं, और अंग्रेजी 68% विद्यार्थी हैं। इन दोनों का योग करें तो 144, और दोनों को मिला के दोनों सब्जेक्ट में 59% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो 144 माइनस 59, तो ये आएगा 85। टोटल विद्यार्थियों में से कितने उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण। तो इसका जो 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% इसका वो आएगा। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण एवं निर्देश केंद्र कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर का संतुलन करता है और ऐच्छिक
ऐच्छिक गमन तथा अनैच्छिक अंगों के कार्य लय, परिवहन, भूख तथा प्यास अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह याददाश्त देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, भावनाओं और विचारों का स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मस्तिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन के कार्बन धात्विक यौगिक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सहसंयोजक। टिन के कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलयनों में विलय होते हैं। कार्बन धात्विक यौगिक कार्बनिक विलयनों में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषमांगी उत्प्रेरक है। इसका जो राइट आंसर है ए, NI। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न हो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न हो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और समांगी मिश्रण है इसमें HCl, NO, ये समांगी उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। विषमांगी का है इसमें NI। इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा कटे सेव उदाहरण है। ताज़ा कटे सेव का उदाहरण है, ऑप्शन दिया है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, भौतिक परिवर्तन। जो सेव ताज़ा कटता है तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। यदि कुछ समय के लिए अपन कुछ समय पश्चात उसको रख दें खुली हवा में, जैसे खुली हवा में रख दें तो उसका रंग परिवर्तन होता है। रंग परिवर्तन होता है तो वो रंग उसका भूरा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो उस स्थिति में रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। जो हीरे का क्रांतिक कोण मान है वो कितना होता है, 24.41। ठीक है। और 37.38
31 ये फ्लिंट कांच का होता है, और 24.41 ये हीरे का होता ही है, और 41.14 ये ग्राउंड कांच का होता है, ग्राउंड कांच, और 48.75 क्रांतिक कोण पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की इकाई है, विभवांतर की इकाई है, ऑप्शन दिया है एम्पियर, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है वोल्ट, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, वोल्ट। विभवांतर का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है, विभवांतर का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। जिन दो बिंदुओं को बीच का जो विभवांतर है उनके समांतर क्रम को, जो समानांतर क्रम है उसमें वोल्ट मीटर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की दृष्टि से निम्न धातुओं का क्रम है। इसमें ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सोना, ग्रेटर देन तांबा, ग्रेटर देन चांदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सबसे पहले चालकता की दृष्टि से धातु का क्रम, तो चांदी आएगी, फिर तांबा आएगा, फिर सोना आएगा, फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दिष्ट धारा में बदलने में सहायक है। तो कौन सहायक है इसमें? बी ऑप्शन आएगा इसका, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने का कार्य है वह रेक्टिफायर प्रवर्धक का होता है। इसको हिंदी में कहेंगे प्रवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिया है वनों का, फूलों का, फलों का, साग या सब्जियों का। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, फलों का। पोमोलॉजी की परिभाषा रहेगी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो फलों का अध्ययन और खेती करती है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा किसमें तेल प्राप्त होता है? सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली, तिलहन, या ए ऑप्शन में तिलहन आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध है, किसका संबंध है बीटी? कपास से है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कपास है। बीटी कपास के एक आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी पौधे कपास की किस्म है जो बोलेवॉर्म के लिए एक कीटनाशक पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक है, ऑप्शन दिया गया है रेडियन, बी ऑप्शन है रेडियन प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन है रेडियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र का संपूर्ण क्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है? इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया की खोज 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेंस ए क्रेब्स द्वारा की गई। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया यूकेरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबैंगनी विकिरणों की सहायता से जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है, वह पेयजल अशुद्धिकरण की कौन सी प्रक्रिया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो रासायनिक क्रिया होगा, सी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है इसमें? पहला ऑप्शन है क्लासिक स्मॉग घटना सन 1952 में घटित हुई, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है इसमें क्लासिक स्मॉग घटना लंदन में घटित हुई, बिल्कुल सही है। क्लासिक स्मॉग नाइट्रोजन गैस युक्त थी, नहीं इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं थी, इसमें सल्फर युक्त गैस थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, असत्य कथन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व गैस है,
इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड व सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और सर्वप्रथम ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को बनाया गया। कब बनाया गया? 16 सितंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? ओजोन परत समतल मंडल में 3 गैस की परत के रूप में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। बिल्कुल सही है। ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। ओजोन परत लाल अवरक्त विकिरणों को रोकने का कार्य करती है। बिल्कुल गलत है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, लेकिन ओजोन परत समताप मंडल में 3 गैसीय परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू थॉट फिल इन द ब्लैंक्स इम्पोर्टेंट लेसन्स। इसमें राइट आंसर है, आर्टिकल है, इसमें एक का प्रयोग होगा, सॉरी एन का प्रयोग होगा। बी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ फर्स्ट टाइम ही कम हेयर। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें भी आर्टिकल है, इसमें द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स होप टू हर रिकवरी। इसमें डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है। इसमें लिटिल आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बॉय प्लेइंग क्रिकेट। इसमें ऑप्शन है आर, इज, हैव, हैज़। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, आर आएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, मनीषा टुगेदर विद हर एल्डर ब्रदर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। इसमें ऑप्शन दिया है एम, वाज, वेयर, हैज। इसका जो राइट आंसर होगा वाज होगा, बी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बिहेव एज इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स द मास्टर। इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, इसमें वेयर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द लेटर वेयर पोस्टेड बाय देम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें
ऑल द लेटर वेयर पोस्टेड बाय देम। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, दे पोस्टेड ऑल द लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड लेट देयर बी नो एंट्रेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फिल इन द ब्लैंक्स वेयर जींस एट वर्क पैलेस। इसका जो राइट आंसर होगा कैन नॉट आएगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू विल पास। इसमें ऑप्शन दिया है इफ़, बट, एंड, अदरवाइज। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, एंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी छात्र व छात्राएं उत्तीर्ण हैं। इन उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं में अरिस्तुन की रैंक दोनों तरफ से 17वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या क्या होगी। अरिस्तुन की जो रैंक है वो दोनों तरफ से 17वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या। तो दोनों तरफ से 17 है। यदि यहाँ से काउंट करें तो इधर से भी 17, इधर से काउंट करें तो 17, तो इनको 2 बार काउंट करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, 17 + 17 -1, 17 दूनी 34 -1। इसका जो राइट आंसर है वो 33 आया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में चलने के बाद एक व्यक्ति 6 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़कर रुक जाता है, तो बताओ अब व्यक्ति किस दिशा की ओर अभिमुख है। ऑप्शन दिया है पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर। यदि उत्तर दिशा से चलने के बाद, ये उत्तर दिशा है, यदि यहाँ से चलेगा 6 किलोमीटर और फिर बाईं मुड़ जाता है, बाईं मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं मुड़ जाता है, तो बाईं इस साइड से बाएं मुड़ जाता है फिर रुक जाता है, तो बताओ उस व्यक्ति किस दिशा में अभिमुख है। तो उत्तर का ये हो गया, प्रारंभ बिंदु ये है उसका, और तो इसका जो अभिमुख है वो दक्षिण में होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर अर्धांशों में बांटा जाए, ए से एम तथा एन से जेड, तब दूसरे अर्धांशों में जे के समक्ष कौन होगा। यदि अपन ए से लेके एम तक चलें, ठीक है, और एन से लेके और जेड तक चलें, ठीक है, इन दोनों अर्धांशों के मध्य मतलब जे
के विपरीत कौन होगा? इसके विपरीत कौन होगा? W। इसका जो राइट आंसर है वो D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड को 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गॉड बुक्स, बाय गुड बुक्स। इस कोड में आर किसका अर्थ है? तो इसमें 253 बुक्स आर ओल्ड और 546 में है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो आर का अर्थ क्या होगा? आर का अर्थ क्या होगा? इसमें कॉमन देखते हैं बुक्स और बुक्स। इसमें बुक्स है, इसमें बुक्स है, तो इनमें दोनों को कॉमन क्या है? 3 तो बुक्स का कोड है 3 और इसमें भी कॉमन है ओल्ड, इसमें भी कॉमन है ओल्ड और इन दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 5 है, वो कॉमन है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है आर का, तो बचा आर, तो यहाँ पे भी 2 बचा और इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत, पहाड़ी, पेड़। पर्वत को पहाड़ी कहेंगे, पेड़ को क्या कहेंगे? पेड़ को कहेंगे हम झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। विषम शब्द कौन सा है इसमें? दौड़ना, तैरना, नाचना, सांस लेना। तो इसमें ये सारी क्रियाएं, दौड़ना, तैरना, नाचना, ये क्रियाएं समान हैं, लेकिन सांस लेना ये विषम है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3, 15, 60 और 180। अगली संख्या इसमें ज्ञात करेंगे, 180 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 3, 15, 60, 180। तो इसमें 3 पंजू 15, 15 चौका 60 और 60 दिया 180 और 180 गुणा 2 करेंगे, 18 दूनी 36, 360। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा?
कौन सा अंक होगा 2 के विपरीत? तो इसमें कॉमन क्या है? 5। 2 के विपरीत 6 होगा। 2 के विपरीत 6 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। तो अपने को ज्ञात करना है 2 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक है। और पाँच 6 7 8 9 10 11 12 ये छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों को मिला के, दो बड़े दोनों को मिला के 12 13 14 15 16 यहाँ हो गए 16। एक ये बड़ा हो गया 17 18 19 ये हो गया 20 एक ये लेंगे 21 22 और एक ये हो जाएगा 23 24। टोटल इसमें चित्रों में त्रिभुजों की संख्या है वो 24 है। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 शब्द के अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? चैंपियनशिप, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इससे? इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज क्या होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा 64 बिट। जो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की रेंज है, शब्द लंबाई की रेंज है वो 64 बिट होती है। कंप्यूटर एक शब्द के लिए 64 0 या 1 को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, प्रोग्राम लिखने की क्रिया को। प्रोग्रामिंग का एक इंस्ट्रक्शन सेट है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कार्य बताते हैं। जो हम कंप्यूटर को कार्य बताते हैं उस प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शन लिखने की एक क्रिया है जिसे कंप्यूटर समझकर एक्सेप्ट कर हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
जो शॉर्ट की है वो दाएं से दाएं संरेखित करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और कंट्रोल प्लस डी दबाने पर क्या होगा? कंट्रोल प्लस डी जो दबाएंगे अपन कंप्यूटर में तो वहाँ पे जो स्लाइड है वो डुप्लीकेट बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, स्लाइड डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, सॉरी डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाल बेंगलुरु में सुपर कंप्यूटर विकसित व डिजाइन किया गया था। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उस जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था फ्लोस्लावर। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, फ्लोस्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं तो डिजिटल संकेत, एनालॉग संकेत, और दोनों या कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है सी, दोनों डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत। जो इनकी गणना होती है इसमें गणना व प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप में, जबकि इनपुट व आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल व रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या दबा सकते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू नामक शॉर्ट की का उपयोग शब्दों के बीच रिक्त स्थान छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें MS एक्सेल, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में हैज़ दिखता है तो क्या गलत है? तो इसमें ऑप्शन दिया है पंक्ति पर्याप्त ऊंची नहीं है, बी ऑप्शन है कॉलम काफ़ी संख्या में है, सी ऑप्शन है कॉलम काफ़ी चौड़ा है, डी ऑप्शन है ए व दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कॉलम काफ़ी संख्या में है। जो कॉलम है उसमें हैज़ ये जो दिखाई देता है वो छोटा होता है, इस वजह से यह हैज़
शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है, निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है एन चंद्रावर, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया गया? तो इसका ऑप्शन दिया है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौते का मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसमें ऑप्शन दिया है नारायण राव, टीपू सुल्तान, हैदर अली, दिलीप सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1972 से तृतीय आलंग मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए टीपू द्वारा अंग्रेज़ों को देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? इसमें जो राइट आंसर है वो डी है, फ़र्रुखसियर। जो मुग़ल शासक फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को फरमान जारी कर व्यापार संबंधी शिकायतें प्रदान की। इसने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। दस्तक निःशुल्क व्यापार का आज्ञापत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा कब दी थी? इसका जो राइट आंसर है वो 1613 ईस्वी है, डी ऑप्शन आएगा इसमें। 1613 ईस्वी में मुग़ल सम्राट जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेखित करता है। उसमें मुस्लिम राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए है, 5 आएगा इसमें। और बाबर की आत्मकथा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख करता है, उसमें मुस्लिम राज्य 5 थे। पहले नंबर पे बंगाल, दूसरा दिल्ली, तीसरा मालवा, 4th है गुजरात,
और फिफ्थ है बहमनी। फिफ्थ है बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सी ब्राउन में मुगल स्थापत्य का रत्न कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। तुर्की सुल्ताना के महल को फतेहपुर सीकरी में, जो फतेहपुर सीकरी है उसमें स्थित तुर्की सुल्ताना की कोठी इतनी सुंदर थी कि पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायब मुमलकत नाम के पद का सृजन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया। इसमें ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है मोइनुद्दीन बहराम शाह, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, मोइनुद्दीन बहराम शाह ने नायब मुमलकत का एक नया पद सृजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुन हरिन केसरी किस शासक को कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है प्रभाकर वृंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें बी ऑप्शन आएगा प्रभाकर वृंदन, जो पुष्पभूति वंश में 3 शासक प्रमुख थे, प्रभाकर वर्धन और उसके 2 पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन को हर्ष चरित्र में हुन हरिन केसरी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। इसमें ऑप्शन दिया गया है कन्नौज तथा थानेश्वर, बी ऑप्शन है थानेश्वर तथा वल्लभी में, सी ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, डी ऑप्शन है प्रयाग तथा वल्लभी में। इसका जो राइट आंसर है वो सी है कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने भू आकृति विभागों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने भू आकृति विभागों में विभाजित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो 5 आएगा, सी ऑप्शन है इसमें। जो इसमें फर्स्ट पे है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड नंबर पे है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर का विशाल मैदान, चौथा है इसमें तटवर्ती मैदान, पांचवा ऑप्शन है द्वीपीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक स्वयंपोषी है। इसका जो राइट आंसर है वो पादप है, जो स्वयं अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती नदी कौन से घाटी का निर्माण करती है? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, काठमांडू घाटी। बागमती नदी नेपाल में स्थित काठमांडू घाटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय नदी तंत्र में से नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग है। हिमालय नदी तंत्र सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों तथा उनके उद्गम स्थल के संदर्भ में सम्मिलित युग्म नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा राइट आंसर है इसका बी, गोदावरी नदी महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। कावेरी नदी के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बी, राइट क्वेश्चन इसमें बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मगरमच्छ घड़ियाल परियोजना है। तो इसमें ऑप्शन टिक्कड़पाड़ा ओडिशा, कुकरेल लखनऊ, सी ऑप्शन है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी इसमें आएंगे। 1975 में भारत में मगरमच्छ घड़ियाल परियोजना शुरू की गई थी। निम्न तीनों मगरमच्छ घड़ियाल परियोजना हैं टिक्कड़पाड़ा ओडिशा, कुकरेल लखनऊ तथा चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय सभी लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है कहलाती है। इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति है जो सामान्य परिभाषा के तहत ये प्रजाति विस्तृत परास वाले होते हैं, जिस पर अन्य प्रजाति निर्भर करती है। फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण के मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकणिका राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ओविल रिडले कछुआ संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछवा हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है। इसमें ऑप्शन दिया है ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर, बी ऑप्शन है रात्रि में पृथ्वी के समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, सी ऑप्शन है मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। इसका जो राइट आंसर है
वो डी है, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य पछवाई हवाएं जो सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त वे संगठित पदार्थ जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक जल तथा वायु का मिश्रण पाया जाता है कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है मृदा, पर्वत, चूना, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मृदा। मृदा का निर्माण मूल चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त वे असंगठित पदार्थ जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक जल तथा वायु का मिश्रण पाया जाता है, तो उसी से मृदा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पश्चिम घाट, बी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, सी ऑप्शन है सुंडा क्षेत्र, डी ऑप्शन है उत्तरी हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उत्तरी हिमालय। यूनेस्को ने भारत के 4 स्थलों को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया। पहला पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यकारी प्रमुख होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक होता है। यह अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित है अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की शपथ, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यों का संचालन, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर है, जो असुमेलित है, सॉरी यहाँ पे असुमेलित आएगा, असुमेलित। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की शपथ। लेकिन 163 अनुच्छेद में राज्यपाल को अपनी स्वविवेक शक्तियों के अतिरिक्त अन्य कृत्यों को करने हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। किसी भी मंत्रिपरिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है, संविधान में उल्लेखित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अनुच्छेद 231 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, अनुच्छेद 243 ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, वह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं रहे थे? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध। ऑप्शन दिया है केवल सामाजिक न्याय, बी ऑप्शन है केवल आर्थिक न्याय, सी ऑप्शन है केवल राजनीतिक न्याय, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्यायालय से है, क्योंकि इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो बी ऑप्शन है इसका, शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर। इसका कार्यकाल 11 दिसंबर 2018 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका जो राइट आंसर है सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जापानी टेनिस खिलाड़ी ने निजी कारणों एवं ओलंपिक की तैयारियों को लेकर
विंबलडन चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिकों को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, सत्या नडेला। सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा? इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।